हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मास एकेडमी में स्वागत है आपका। जैसा कि बता दूं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक जितने क्वेश्चन बताए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और पार्ट 9 में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज कर देना। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है आपका, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। तो आपका राइट आंसर जो है होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। जो अधिकतम बंधुता होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CO। ये कार्बनिक रासायनिक सूत्र है केमिस्ट्री में। और ये CO जो होता है यह जहरीली धुएं भी इसे बोल सकते हैं, कहा जाता है। और इसे नगरीय प्रदूषण भी कहा जाता है CO को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है। निम्न में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है। तो पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, WBC, RBC, लिम्फोसाइट। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है मनुष्य में श्वसन रंजक के रूप में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में WBC श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। रक्त में WBC श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो संक्रमण से संघर्ष करने का, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। तो इसमें ऑप्शन है WBC, RBC, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो WBC है। WBC जो होता है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो यह प्रतिक्रिया सबसे पहले प्रारंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन है। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन है। रोग, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल इसे बोला जाता है, लिम्फोसाइट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन है मेढक, मत्स्य, मानव, केचुआ। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केचुआ होगा, जो एनीलिडा के ग्रुप में पाया जाता है और यह RBC के अंतर्गत पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो उस उल्लेख में HG का तात्पर्य है, HG से तात्पर्य है। तो उसमें आपका ऑप्शन है मरकरी से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोमीटर से, हीलियोग्राफ से। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो मरकरी से। मरकरी होता है जो रक्तचाप का 140 mmHg से उल्लेख करता है, HG से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में र- हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब के बराबर, व इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो 7.35 से 7.45 तक होता है, राइट आंसर हो जाएगा। और जबकि पीएच मान जो होता है ब्लड का वो 7.4 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त दान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त उसे दिया जा सकता है। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त होए और जिसे रक्त की आवश्यकता है तो आपको कौन सी रक्त देने की आवश्यकता, उसके पास समय भी नहीं है कि उसे कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जाए और रक्त का परीक्षण हो जाए। तो आपका ऑप्शन है O+, O-,
ए बी प्लस ए बी माइनस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो माइनस है। जो बिना परीक्षण किए ब्लड दिया जा सकता है दुर्घटनाग्रस्त जो मनुष्य है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर है, वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है लिम्फोसाइट, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिम्फोसाइट के द्वारा प्लाज्मा में एंटीबॉडी द्वारा निर्मित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग। ऑप्शन है 0.007, 0.8008, 0.006, 0.003। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.007, जो WBC का व्यास होता है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो बर्जीलियस जो थे और प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। तो ये आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको हल करा दिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।